नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीनी सेना के टॉप कमांडर के विजिट के बाद सिक्किम में हाई अलर्ट पर भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र जम्मू कश्मीर का, जिसमें आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के कुलगांव में हिजबुल मॉड्यूल का भांडाफोड़, बारामूला में जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीलम घाटी से 150 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार, LOC पार 600 दहशतगर्द लॉन्चिंग पैड पर सक्रिय। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत पर दबाव बनाने में जुटे यूरोपीय देशों को दिया 2 टूक जवाब। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना को लेकर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक खत्म, बोले हमें अलर्ट रहना होगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीनी सेना के टॉप कमांडर के विजिट के बाद सिक्किम में हाई अलर्ट पर भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर चल रहे गतिरोध के बीच अब सिक्किम में भी भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने 22 और 23 तारीख को चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने सिक्किम के दूसरी तरफ LAC के पास विजिट किया, जिसके बाद चीन सेना की गतिविधियां तेज हुई हैं और भारतीय सेना भी इलाके में पूरी तरह से अलर्ट है। चीनी सेना के वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय तिब्बत में है और चीनी सेना की ये कमांड भारत से लेकर पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देखती है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांडर वांग हेजियांग के 2 दिन के विजिट के बाद इलाके में हलचल बढ़ी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिजबुल मॉड्यूल का भांडाफोड़, बारामूला में जैश के 2 आतंकी कर लिए गए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पंच की हत्या के आरोपी 3 आतंकियों समेत कुल 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस साल मार्च में एक पंच मोहम्मद याकूब डार की हत्या के मामले में शामिल 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया। उन्होंने कहा कि उनके कब्जे में पंच की हत्या में इस्तेमाल की गई एक पिस्तौल और 2 हथगोले बरामद किए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीलम घाटी से 150 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार, LOC पार 600 दहशतगर्द लॉन्चिंग पैड पर सक्रिय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ पहाड़ों पर बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। ऐसे में सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की नीलम घाटी में 3 लॉन्चिंग पैड पर 100 से 150 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। बदली हुई परिस्थितियों में श्रीनगर से 140 किलोमीटर दूर केरन सेक्टर में घुसपैठ रोकने की सेना के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं और खुफिया विभाग को मिली जानकारी के अनुसार उस पार 500 से 600 आतंकी विभिन्न लॉन्चिंग पैड पर सक्रिय हैं और ये भी बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहे हैं। इन इनपुट के बाद नियंत्रण रेखा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पहाड़ियों से लेकर जंगलों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सेना भी मानती है कि बर्फ पिघलने के बाद जब पहाड़ियों पर हरियाली छा जाती है और घुसपैठ के रास्ते खुल जाते हैं तो चौकसी बढ़ानी पड़ती है। नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों के अनुसार जब इलाके में बर्फ होती है तो उस दौरान घुसपैठियों को पहचानना आसान होता है और जैसे ही बर्फ पिघल जाती है तो हरियाली और घने जंगलों के चलते चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत पर दबाव बनाने में जुटे यूरोपीय देशों को दिया 2 टूक जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के 90 देशों के मंत्रियों, शिक्षाविदों और सरकारी प्रतिनिधियों के सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ ऐलान किया कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। दुनिया के समक्ष जिस तरह के खाद्य संकट पैदा होने की संभावना जताई जा रही है, जयशंकर ने इस समस्या से उबरने में भी पूरी मदद देने का आश्वासन दिया, लेकिन ये तभी संभव होगा जब विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के मौजूदा नियमों में कुछ बदलाव होंगे। वहीं यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर भारत पर दबाव बनाने वाले यूरोपीय लॉबी को भी विदेश मंत्री ने 2 टूक जवाब दिया कि उनके लिए चेतावनी है कि वो एशिया में जो हो रहा है उस पर भी नजर डालें। चीन का नाम लिए बगैर उसके आक्रामक रवैये की तरफ इशारा करते हुए जयशंकर ने कहा कि पिछले 1 दशक में एशिया की स्थिति अच्छी नहीं है। देश की राजधानी में चल रहे रायसीना डायलॉग में विदेश मंत्री एस जयशंकर का लहजा भारतीय कूटनीति के बढ़ते आत्मविश्वास को बताता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक खत्म, बोले अलर्ट रहना होगा। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें कि कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देश में बीते कुछ दिनों में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिला है। कुछ राज्यों में तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना संक्रमण पर मोदी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार इसको लेकर अलर्ट पर है और इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। इस बैठक के दौरान पीएम ने कहा कि बीते 2 साल में कोरोना को लेकर यह हमारी 24वीं बैठक है और कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया है और जिन्होंने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है, मैं सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। मोदी ने आगे कहा कि स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं और पिछले कुछ महीने में इन वेरिएंट से मामले बढ़ रहे हैं। हम भारत के कई देशों की तुलना में हालात पर नियंत्रण हमने रखा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कृषि आय बढ़ाने के लिए बीजों के साथ प्रयोग और प्रौद्योगिकी का उपयोग जरूरी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए प्रयोग करने, नई बीज किस्मों को अपनाने, नई तकनीकों का उपयोग करने और अपनी कृषि भूमि की गुणवत्ता का परीक्षण कराने का आग्रह किया है। तोमर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 25 से 30 अप्रैल 2022 के दौरान आयोजित होने वाले किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान की शुरुआत करते हुए ये बात कही है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार तोमर ने देश भर के कई राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों में मौजूद किसानों से बातचीत की। बातचीत का उद्देश्य किसानों को सरकार की प्रमुख योजनाओं से अवगत कराना और जमीनी स्तर पर किसानों को मिलने वाले लाभों का आकलन कराना था। किसानों के साथ बातचीत करते हुए तोमर ने कृषि क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि इस बात का उदाहरण है कि कैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी को अपनाना, फसलों का विविधीकरण और निर्यात बाजार में गुणवत्ता बनाए रखना आवश्यक है। मंत्री ने किसानों से कहा कि उन्हें समय के साथ प्रयोग करने और बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने नई किस्म के बीजों का उपयोग करने, अपनी मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण करने, किसान उत्पादक संगठनों में शामिल होने और ड्रोन सहित नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के रक्षा खरीद मंत्री से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को ब्रिटेन के रक्षा खरीद मंत्री जेरेमी क्विन से बातचीत की और ये बातचीत विमानन और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर केंद्रित थी। राजनाथ ने ट्वीट किया कि ब्रिटेन के रक्षा खरीद मंत्री जेरेमी क्विन के साथ एक शानदार बैठक हुई और दोनों देशों के लिए विमानन, जहाज निर्माण और अन्य रक्षा औद्योगिक कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर उन्होंने चर्चा की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी, इन इलाकों का सर्वे करेगी एमसीडी की टीम। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के बाद अब शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। बुलडोजर तैयार कर लिए गए हैं और एमसीडी की टीम ओखला, जैतपुर समेत कई इलाकों का सर्वे करने वाली है जहां बुलडोजर चल सकता है। दक्षिण दिल्ली के मेयर खुद इन इलाकों में जाएंगे। बताया गया है कि दिल्ली के कुल 12 इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां कार्रवाई हो सकती है। इनमें जैतपुर, नजफगढ़, पालम, मदनपुर, खादर ईस्ट और इसी के साथ ओखला, सरिता विहार समेत कई सारे ऐसे इलाके शामिल हैं। सर्वे के बाद तय होगा कि आगे कब और किस तरह से कार्रवाई होगी। शाहीन बाग का भी सर्वे होना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना ने फिर लगाई छलांग, देश के आधे से ज्यादा मामले दिल्ली एनसीआर में। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। बुधवार सुबह 8 बजे जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2927 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए गए हैं और भारत में पिछले 24 घंटे में 2927 नए मामले सामने आए और 2252 लोग ठीक हुए हैं। सक्रिय मामले 16,269 हो गए हैं। इसी के साथ आपको बता दो दोस्तों कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़े के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को 1204 ताजा कोविड-19 मामले और एक मृत्यु दर दर्ज की गई है, जबकि संक्रमण दर 4.64% थी। बुलेटिन में कहा गया कि शहर में संक्रमण की कुल संख्या अब 18,77,091 है और मरने वालों की संख्या
26,169 है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 16,279 हो गई है और जो कुल मामलों का 0.04% है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के नए नवेले पीएम शहबाज शरीफ ने अलापा कश्मीर तो भारत ने दाग दी ब्रह्मोस। जनरल बाजवा के छूटे पसीने, चीन हुआ बेचैन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को चिट्ठी तो लिखी, लेकिन उसमें कश्मीर का राग भी अलाप दिया है। पाकिस्तान में चर्चा चल रही थी कि मोदी चिट्ठी का जवाब देंगे या नहीं देंगे, कि इसी बीच मोदी ने चिट्ठी का जवाब देने से पहले ही सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल दाग दी। खास बात यह है कि मिसाइल नौसेना और वायुसेना के कोऑर्डिनेशन से दागी गई। ब्रह्मोस को दागते ही पाकिस्तान में खौफनाक सन्नाटा और चीन में बेचैनी बढ़ गई है।